जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं बहुविवाह के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो असम की जो गवर्नमेंट है वहाँ हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो हमारे यहाँ हमारे स्टेट में जितने भी टाइप के बहुविवाह होते हैं, पॉलीगेमी होते हैं, हम इस सभी को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब इसके लिए उन्हें कानून बनाना होगा, वो भी राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकती है या नहीं बना सकती, सबसे पहले तो इसी बात को पता करना होगा। और इसी चीज की जांच के लिए 4 स्पेशल लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि जो राज्य विधानमंडल है वो इस पर बना सकती है नियम या नहीं बना सकती है, और अगर बना सकती है तो किस टाइप से बना सकती है, किस लेवल का बना सकती है। इसी वजह से ये अभी काफी चर्चा में है। अब सवाल होता है कि ये बहुविवाह प्रथा क्या है। तो देखिए, बहुविवाह के बारे में कौन नहीं जानता होगा, और इंडिया में लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, कोई महिला है, मतलब कि कोई वुमेन है या फिर कोई मेन है। वुमेन की एज हमारे यहाँ इंडिया में कितना होना चाहिए, 18, और जो मेल है वो है 21। अभी टाइम पर यही है। अगर कोई 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, एक बार शादी कर लिया, उसके बाद वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार शादी करता है वो सब बहुविवाह प्रथा में आता है। चाहे वुमेन शादी करे या फिर चाहे मेल शादी करे, ये सब बहुविवाह में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो इंडिया में जो हमारे यहाँ मुसलमान हैं वो 1 से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम ये लोग 4 शादी ही कर सकते हैं। अभी ये शरीयत का नियम फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको ये छूट है। लेकिन आईपीसी की धारा 494 के तहत बाकी लोग जो शादी करते हैं, जैसे कि हिंदू हैं, पारसी हैं, अगर ये लोग शादी करते हैं तो इनको सजा होगी। केवल मुसलमानों को छूट है, और मुसलमानों में केवल पुरुषों को छूट है, महिलाओं को नहीं। महिलाओं के लिए तो जैसा अभी तक हमारे यहाँ बाकियों के लिए नियम है, सेम वैसा ही उनके लिए भी है। हमारे यहाँ इंडिया में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, और इसी के तहत जो बहुविवाह प्रथा है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। यूं समझ लीजिए कि जिस दिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे इंडिया में लागू किया गया है, उस टाइम से फिर हमारे यहाँ चाहे जितने लोग ये बहुविवाह प्रथा को फॉलो कर रहे थे, उन सभी को कह दिया गया कि ये गैर कानूनी है, दोबारा करने की कोशिश भी मत कर। इसके अलावा हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, इसमें भी जो बहुविवाह है, पॉलीगेमी है, इसको मना किया गया है, मतलब प्रतिबंध है। अब बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, इनके बारे में तो लगभग पता ही होगा। बहुपत्नी प्रथा का मतलब होता है कि एक पुरुष की कई सारी पत्नियां होना, जो जनरली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और बहुपति प्रथा का होने का मतलब है कि एक महिला की कई सारे पति होना, और ये हमारे इंडिया में लगभग ना के बराबर है, मतलब बहुत कम संख्या में 1 आध 2 4 ही देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब हम एक सर्वे के बारे में बात करते हैं जो मेंस एग्जाम में लिखने में काम आएगा। वो है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां है। सर्वे किया गया है 2019-20 का ये सर्वे है, और इसके डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो बहुविवाह का प्रचलन है, पॉलीगेमी है, ईसाइयों में 2.1% है, मुसलमानों में 1.9% है, हिंदुओं में 1.3%, और उसके अलावा और भी कई अलग अलग टाइप के जो धर्म है उनमें 1.6% है। अब 2019-20 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये हाल है, मतलब कि अभी भी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में बहुविवाह हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि हमारे इंडिया में बहुपत्नी प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है, मतलब कि एक आदमी के कई सारी पत्नियां होना, तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में चल रहा है। अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये जो बहुपत्नी प्रथा है ये सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में है, और उसमें यह भी देखा गया कि जनजातीय आबादी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया है पूर्वोत्तर वाले राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, ये सब पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। अब यहाँ पर ये जो जनजातीय आबादी है, इन्हीं में देखा गया कि सबसे ज्यादा पॉलीगेमी प्रथा फॉलो होता है। कि एक से ज्यादा शादी करना वैसी भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि अभी भी ये हालात हैं, तो अभी बहुत सुधार की जरूरत है इंडिया में भी। वो चाहे जिस भी धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या दूसरे धर्म के लोग हों। और दूसरी चीज ये कि महिलाओं के साथ ये कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके का अत्याचार है। और फिर बात करते हैं कि महिलाएं खुन्नस क्यों निकालती हैं। क्या ये तरीका सही है कि एक पत्नी के रहते हुए कई सारी पत्नियां रखना?